30 पहाड़ हुए गायब। बहुत जल्दी आपको न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी हेडिंग देखने को मिल सकती है, अरे सर आ कैडी बात कर रही हो, पहाड़ की कर गायब हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अरावली के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया, अरावली की हाइट के ऊपर जो वर्डिक्ट दिया है कि कौन सी हाइट के पहाड़ों को अरावली में काउंट किया जाएगा, किसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके बाद ये बात सच होती हुई दिखाई दे रही है हम लोगों के लिए, खासतौर से जो राजस्थान और दिल्ली वाले जो लोग हैं वन वास्ते बात इतनी खतरनाक क्यों है, हम इस चीज की बात करेंगे। आप लोगों को वैसे पहाड़ का इंपॉर्टेंस और जो पेड़ पौधों का जो इंपॉर्टेंस है वो तो पता ही होगा, लेकिन मैं था एक इंसिडेंट बताऊं सर। 2 साल पहले की बात है, हम नैनीताल में जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उसके अंदर हम सफारी पे थे। तो 45 मिनट्स की जो वो सफारी थी, वो जो जंगल के बीच से हम गुजरे थे, वो गुजरने के बाद में 45 मिनट के बाद में मेरे फेफड़ों ने मेरे को धन्यवाद दिया। मारा फेफड़ा मने कहो भाई साहब थोटे रोजी ना क्यों नहीं आवे, कि मने यूं लाग रही हो कि मारा महीने कोई अमृत आयो है, आ ऑक्सीजन नहीं थी, आ अमृत थी। वो ओज कहो थोटे रोजी ना क्यों नहीं आवे यूं। उससे 1 साल पहले मैं माउंट आबू में 2 दिन बाइक राइड पे था, घूम रहा था बाइक में, वहीं पहाड़ियों के बीच में, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में। उन्हें बाद में भी फेफड़ा आ रहा बात कही कि भाई साहब थू अटे रोजी ना अटेज क्यों नहीं रह जावे। मारे खाने कोई जवाब नहीं था। लेकिन जो ही मैं सुप्रीम कोर्ट रो वर्डिक्ट देखियो, मैं कहो भाई साहब वे जका अटू आपे साल रे महीने कहीं सप्ताह उठे जाया करा, वह भी चीज गायब होने वाली है, तो बात बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाला। क्यों आ खतरनाक है, क्यों आपने इन सीरियसली लेवनो जोईजे, क्यों अरावली जकिया थाने थी खूबसूरत दिख रही है, ये पेड़ पौधा जगह इतना खूबसूरत दिख रही है, गायब हो सके, बहुत बड़ो खतरो आ सके, क्यों सर आप इन सब चीजारी बात कराला। और अपन एक चीज आप भी समझनी पड़ेला कि ऑलरेडी भाई साहब दुनिया री जकी 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है, उनमें ने 94 आप लेन बैठा। हाँ, लेकिन आप जिन हिसाब आप आगे बढ़ रही है, आप चारिया कि लारली 6 भी क्यों बची उड़ी है भाई साहब, लारली 6 भी आपानी होनी चाहिए, 100 रे महीने 100 आपाना होना चाहिए। जिन रस्ते मात जा रही उन रस्ते मातो तो अपन ओइज लाग रही है। अरे भाई साहब टॉप 10 तो सबरी सब आपानी, अपन वो ध्यान है कि अपनी जगह कैपिटल है वह दुनिया री सब पॉल्यूटेड सिटी है, उन्हें बावजूद और जो कोई इफेक्ट है सर, वो सिर्फ राजस्थान में इफेक्ट नहीं करेला, और दिल्ली में भी इफेक्ट करेला, कीकर करेला, आप बात करेला इन चीज रे माते। अटी ने देखो सर, ओ जो मैप है जगो थाने दिख रही हो, इन जगह माते जे एक थाने जगो अखंड भारत है नहीं सर, पूरो और पूरो वो एक जगह अटेज देखने मिले ला, जटे आपे इंडियान पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक। हाँ, दुनिया रे सब पॉल्यूटेड शहरा री बात करा तो आपे सब मिला प्राण 100 में 100 आया करा, इन चीज री बात कर ए सब बाता थे बैकग्राउंड रे बाद में हो। जो आज की दिल्ली री हालत है, बार थाने रोजीना री खबर मिल रही हो वेला कि कितो ज्यादा पॉल्यूशन है, कितनी सारी सब चीजें हैं, उन्हें बावजूद आपने अपन वो होचनो है कि क्यों इन डिसीजन री जरूरत क्यों थी, किन्ने फायदो पहुंचानी चाह रही है सरकार, किन्ने और अपन नुकसान हो रही है। आप पूरा मैटर समझाला। तो सबों पहली अगर मैं बात करूं सर अरावली री, अरावली अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो सबसे प्राचीन सबों जकी पुरानी है। ये कहता है ना कि इंसान नहीं आया था उससे पहले ये आ रखी है, और आपे अबे लागा हाँ उन्हें मिटाउन रे मायने तो वो किकर कर सका आपे, तो बहुत ही प्राचीन है। हिमालयास जो है वो हिमालयास तो फिर भी काफी नए हैं, लेकिन हम अरावली की बात करें तो बहुत 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 पुरानी, और इंडिया के 4 स्टेट्स में से ये गुजरती है। कौन कौन से स्टेट्स में से गुजरती है इधर देखना, अटीलेपाड़े गुजरात है सर, पट अटीलपाड़े राजस्थान है, यहाँ पे हरियाणा है और थोड़ी सी दिल्ली में, लेकिन ज्यादातर जो हिस्सा है वो कहां से गुजरता है सर, राजस्थान से। राजस्थान रे मायने थाने अटीलेपाड़ दिख रही, और थाने कदे भी इन इंपॉर्टेंस समझनी हो वह सिर्फ इतो होच लीजो। मैं बता रहा हूं ये अरावली आपको यहां पे दिख रही है, गलती से इस अरावली को आपने थोड़ा सा अगर ऐसे कर दिया, थोड़ा सा अगर ये ऐसे हो जाती यहां पे और यहां पे, आपको केरला जितनी हरियाली देखने को मिलती, और जगो थाना टीन रेगिस्तान दिख रही हो, रेगिस्तान दिख तो इस नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट है आ चीज, समझ लीजिए इतनी ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। और बहुत सारी बचा के रखी हुई है। मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूं, सुनना सर। एक स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कब जब उनको कॉलेज मिलती है, मान लो एमबीबीएस के थ्रू, कहीं कोई मुंबई में एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई साउथ में किसी भी जगह पे कर रहे हैं, तो वो एक फोन करन क्या करे कि सर अट्टे जगह दूसरा जितना भी स्टूडेंट्स है वे मानो वही पूछे कि आप राजस्थान हो, हाँ, अरे यार उठे तो पानी हो वेला भी नहीं, उठे तो सब थे बिना पानी की कर रह जाओ, उठे तो सब जगह धोरा ही जो वेला, वहां सवाल ए रिया करे। अब एक चीज समझना, ये जो अरावली है ना, ये अरावली बचा के रखी हुई है सर। यहां पे जो आप लोगों को रेगिस्तान दिखाई दे रहा है, इन रेगिस्तान ने बचाऊं नाली जकी है वह अरावली है, नहीं तो वे जगह बारला सवाल पूछ रिया है, वे सब सवाल हाची हो जाला, अपना बात समझनी पड़ेला। अब बात इतनी जरूरी है, ध्यान रख, जो मैटर ही तो सीरियस है।
अब अगर आपको हम यहां पे कभी सर्दियों में मान लो सैम ड्यून्स घूमने के लिए जाते हैं, समरा धोरा क्या करा ना पे, अब समरा धोरा थाना जोधपुर में मिलना हरू होगा तो मामलो गड़बड़ हो जाला नहीं सर, उठ जाऊने जरूरत ही नहीं पड़ेला। तो आ बात राजी होने री नहीं है, आ बात समझनी है, अगर ओ होयो तो अंत इनो ओ वेला कि आपने समरे धोरार वास्ते आपने जैसलमेर जाने जरूरत नहीं है, जोधपुर में मिल जाला। अरे सर आ तो बात हाकरी, अरे हाकरी नहीं है थे, समझो इन बात में। यहां पे इसको देखो, यहां पे ये अरावली, यहां पे ये डेजर्ट, ये जो पूरा के पूरा आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा है, इस डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोक रही है। दिल्ली रे मायने जाऊं ना वहां रोक रही है, थाना बात समझना पड़ेगा। और इस अरावली का एक फायदा ये भी है कि यहां वाले जो हिस्से हैं, यहां वाले हिस्से में जो बारिश होती है वो बारिश इसकी वजह से होती है। ये भी बात आप लोगों को समझनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो राजस्थान के लिए, अरे भाई साहब राजस्थान रे वास्ते क्यों जरूरी है, तो मैं आप लोगों ने कहे हूं जो मरुस्थलीकरण है, जगह समरा धोरा है, वे समरा धोरा थाने जोधपुर में दिखना नहीं हो रोजा, इन वास्ते जरूरी है, ध्यान रख दो। जयपुर में दिखना नहीं हो रोजा, इन वास्ते जरूरी है, ध्यान रख जो। वर्षा और जल संरक्षण इन होया करे, बारिश और पानी रोक्या करे, इन वास्ते जरूरी है। जैव विविधता जकाटे जंगल वन्य जीव जकाटे सब सब रह रही है, वन वास्ते जरूरी है, थाना बात समझनी पड़ेला। दिल्ली एनसीआर रे वास्ते मैं तो कह रही हूं दिल्ली ऑलरेडी टॉप कर रही है यार। हर सर्दी रे महीना पे देखा कि उटेरा जगह लोग है वे परेशान, भाई साहब मास्क लगा प्राण वे एक जगह दूसरी जगह जा रही है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, जबकि बेसिक नीड है। और ए स्टेप्स लेवना आप पे वो क्या कराने फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक रे बीच इतो ज्यादा गैप कर डाला कि दूसरों कदी अपन टॉप करीज नहीं पावेला। अब बात आप कि में कराला पॉल्यूटेड सिटीज रे मायने कराला, इतना ज्यादा पॉल्यूटेड रह जावला दूसरे शहरा निकाला वर्ल्ड रे दूसरे शहरा ने थे कई मानी जगह बोला यार अजय तो मैं खपरी आंख इतो ज्यादा गैप कर दा कि थे मानी जगह आई नहीं पाओ, अपन लखना बार तो वे दिख रही है, ध्यान रख जो। इधर देखो ये अरावली ही करती है कि रेगिस्तान से आने वाली जो धूल है रेत है उन्हें भाई साहब उटिल पहाड़ नहीं आवन दे, ध्यान रख जो। निचली पहाड़ियां भारी कणों को रोकती है, जिसको ये गायब करने का कह रहे हैं, जिसकी ये परिभाषा चेंज करने का कह रहे हैं कि 100 मीटर इज रेवेला। और एक चीज है सर, इनो सबू बड़ो झटको माने जोधपुर वाला ना लागो, क्योंकि जोधपुरी जगह जनता है वे जिन टाइम छोटी होती घरवाला ने क्या होता कि माने भाकर मात लेन जाओ, तो घरवाला अटीने एक संतोषी माता रो मंदिर है उटे लेन जावता, और वे भाकर मात जान राजी हो जावता भाई साहब मानी तो अरावली आई जाए, मानो हिमालय भी ओही है। लेकिन जदों सुप्रीम कोर्ट और डिसीजन दियो है कि अरावली तो 100 मीटर कम वाली पहाड़ी ने तो मैं अरावली नहीं गिन रही, तो जोधपुर आला रे तो जमी ही रखी कि भाई साहब मैं तो 30-40 मीटर ही जगह पहाड़ियां ने हो हिमालय हो चन बैठा था, ये 100 मीटर वाली ने पहाड़ी नहीं गिन रही हो, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है, थाने ओ होचनो पड़ी। अटी ने देखो सर यहां पे सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला क्या है, नया फैसला यही है कि 100 मीटर या उससे ऊंची भूमि को ही अरावली माना जाएगा। पहले कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी अरावली मानी जाती थी। अब आज तक तो मैं थाने फायदा नुकसान सब सब बताया, इधर देखो। और फॉरेस्ट सर्वे ने यह चेताया है कि अगर इस डेफिनेशन को लिया गया तो अरावली की जो 90% से ज्यादा पहाड़ियां हैं सर, वे इमावेला ही को नहीं बचे, वे गायब हो जाला। और वे गायब की करो वेला, जैसे आपको वो देखने को मिला था ना 30 पहाड़ियां हुई गायब, तो कीकर गायब हो वेला और एक किन्ने फायदो पहुंचाना चाह रही है। आप इन सब चीजा री बात कराला अच्छी ने ये देखो राजस्थान में असर कई पड़ेला सर, राजस्थान में असर होइज पड़ेला, जंगल सबरा सब कट जाला, जको फेंपड़ारो जीव हो रही है, वो जीव हो रो जको थोड़ो घणो जीव हो रही साल में हफ्तों पर वो भी बंद हो जाला सर, थाने समझना पड़ी। भू स्तर और गिरेगा, रेगिस्तान का विस्तार तेज होगा, जैव विविधता तो खत्म होवे लाइज, गर्मी ऑलरेडी भाई साहब गर्मियां रमाइने थे 9 तपान हुनी ज रिया होनी यार, 9 तपा 6 महीना तपा हो जाला, ठाई नहीं पड़ेला, थाने समझनो पड़ी इतनी ज्यादा जरूरी। अरे मैं तो समझन बैठा हाँ तो जका रे समझना कीन की होया करे वाने समझानो पड़ी, वो की कर समझानो है ओई जापान बैठन होचनो है। इन बात ने ध्यान रखजो कि आपने जीवन ने तो की गिनी नहीं रिया है यार। ये देखो इस तरीके से ये ऐसे रोकता है, और जगह रेगिस्तान है वो रेगिस्तान थाने अटिन हैंग जगह जाओ तो दिख जाला, थाने वो समझनो है। अब यहां पे अब सबसे बड़ा एक सवाल ये आता है कि सर ये सारे फायदे ही तो हैं और कहां जरूरत है फिर, ये ऐसा लॉ लाने की जरूरत कहां है कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 100 मीटर से कम वाली हाइट वालों को हम पहाड़ी नहीं गिनेंगे, ये करने की कहां जरूरत है। ऑलरेडी दुखड़ा घना ही है जीवन रे मायने, अब इन दुख ने और लेवने जरूरत कटे, किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है, किसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और 28 थाने समझनो पड़ी पैया रे खातर भाई साहब अपने जीवन रो किन्नो भी की नहीं हो चीजें की कर सर अटी ने देखो
तो भूमाफिया सिस्टम और परिभाषा का खेल कैसे, अगर अरावली हवा रोकती है, पानी बचाती है, जंगल और जानवरों को जोड़ती है, तो फिर उसे कमजोर क्यों किया जा रहा है? कहाँ जरूरत है उसे कमजोर करने की? कटे अड़ी है सर क्योंकि थाना वो समझना पड़ी। आखिरकार पूरो खेल पयारो रिया करे सर, पूरो खेल। अरावली के नीचे आपको पत्थर है, ग्रेनाइट है, सिलिका है, क्वार्ट्ज है, ये सब कुछ मतलब हजारों का खनन कारोबार है। इन चीज ने ध्यान रखो। अगर अबार यूं डेफिनेशन राखी, आ वाली डेफिनेशन राखी, तो खनन नहीं होवेला, ट्रक नहीं होवेला और मिनकार जगह पैया आ रही है, जो भू माफिया वाला जगह पैया आ रहा है, वे पैया आवना बंद हो जाला थे। समझ रिया हो कि नहीं समझ रिया? एनसीआर राजस्थान रे मायने सर फार्म हाउस बनेला, टाउनशिप बनेला, नया नया रिसोर्ट बनेला। पहली अरावली बाधा थी, अब डेफिनेशन बदलकर उस बाधा को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। उसको हटाने की पूरी तैयारी है सर। रियल एस्टेट रो जको पूरा और पूरा बिजनेस है सर। सबसे चालाक चाल ऑइज है कि डेफिनेशन इस बदल दो। डेफिनेशन बदल दी तो पहाड़ वही है, मिट्टी वही है, हवा रोकने का काम वही है, लेकिन कागज में अब ये अरावली नहीं है, ये जमीन अरावली नहीं, तो उसे बचाने की मजबूरी भी नहीं है। इन चीज ने ध्यान रखो। यूं करने पूरा और पूरा खत्म कर चुका है और आपा ने की तो करना पड़ेगा। अब सिस्टम चुप क्यों है? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिलेला, प्रशासनिक मजबूरी रहेला। अपन समझना प्रशासन जो है वो आंखें बंद कर देगा और इस तरीके से नियमों में ढील हो जाएगी। इन असर सिर्फ और सिर्फ आप जगह कॉमन मैन आ सर, कॉमन मैन रे माथे पड़ना, इन चीज रो ध्यान रखना। तो इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? हम जो टीचर कम्युनिटी है, हम अपनी तरफ से जो वीडियो बना सकते हैं, जो जागरूकता फैला सकते हैं, हम अपनी तरफ से वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। माने धकी नु पूरा खपरियां, ताकि ज्यादा लोगों तक वो मैसेज जा सके। और आपा ने गली रे मायने जिन भी जगह माता आप हाँ जो इस मैटर को सरकार तक पहुंचा सके, उसको इंपॉर्टेंस समझा सके कि क्यों आप टॉप 100 सिटीज रे मायने टॉप 100 में जावना चाह रही। कहीं हम कहीं पे खुद को इमेजिन करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पर्यावरण की हालत है, दिल्ली के अंदर जो हवा की हालत है, वो हवा हम अपने जोधपुर में चाहते हैं, अपने राजस्थान में चाहते हैं। क्या हम ऐसा दूर दूर तक क्या अपना ऐसा सपना है? नहीं सर, एडो नहीं है। तो ए लखन पूरा उठी ने ले जावे जगह है, आपा नो समझनो पड़ी सर, समझनो पड़ी। बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। आप ज्यों कर सका ज्यों करने की कोशिश कर रही हैं मैं यूं, और आप लोग ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाओ, ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाओ, यूं ही आप कुछ न कुछ कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबारो। जय बजरंग बली।